हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगी, और जैसे प्राइस इंक्रीज होगी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी। लेकिन कुछ सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है, यानी विद एवरी फॉल इन प्राइस डिमांड ऑल्सो फॉल्स एंड विद अ राइज इन प्राइस डिमांड ऑल्सो राइजेस। सो लेट्स सी वो कौन से सारे सिचुएशन है जहाँ पे ये होता है। सो फर्स्ट है गिफन्स पैराडॉक्स। गिफन्स पैराडॉक्स सेज कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, उस केस में क्या होता है जैसे जैसे इंफीरियर गुड्स की प्राइस डिक्रीज होती है पीपल डोंट टेंड टू परचेज दैम मोर बट इंस्टेड दे शिफ्ट टू द नॉर्मल गुड्स। यानी कि एग्जांपल अगर हम बाजरा ले लेते हैं तो बाजरा की प्राइस अगर डिक्रीज होगी एंड इनकम अगर कंज्यूमर्स की इंक्रीज हो रही है तो कंज्यूमर विल नॉट मूव टुवर्ड द इंफीरियर गुड्स बल्कि दे विल गो टू द नॉर्मल गुड्स लाइक व्हीट। सो ये है गिफन पैराडॉक्स। नेक्स्ट है वेबलेंस इफेक्ट। वेबलेंस इफेक्ट बताता है क्वालिटी और प्राइस का रिलेशनशिप। कंज्यूमर्स को काफ़ी ये अजम्पशन भी होता है अगर हाई प्राइस गुड्स होते हैं तो वो बेटर और सुप्रीम क्वालिटी के होते हैं, तो जितने ज़्यादा हाई प्राइस के गुड्स होंगे तो उनकी डिमांड भी ज़्यादा होगी इन केस ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस रिलेशनशिप। तो इसे हम कहते हैं वेबलेंस इफेक्ट। नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। जब लोगों को की एंटिसिपेशन होती है कि फ्यूचर में शॉर्टेज होने वाली है प्रोडक्ट्स की, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द वॉर पीरियड, तब जो क्वांटिटी या डिमांड होती है वो करंट में इंक्रीज हो जाती है इवन इफ करंट प्राइसेस आर हायर। नेक्स्ट है फियर ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस। अगर कंज्यूमर्स को ये फियर है कि फ्यूचर में प्राइस हाइक होने वाला है तो वो इवन अभी नीड नहीं है फिर भी वो अभी डिमांड उसकी इंक्रीज कर लेते हैं। दे टेंड टू परचेज मोर एट हाई प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब कोई भी एसेट का परचेज और सेल करना विद द होप कि उसकी प्राइस राइज या फॉल से हम स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट इंक्रीज कर ले। ये जनरली हमें स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में देखा जाता है। पीपल जनरली बाय शेयर्स ओनली जब शेयर्स जो होते हैं उनमें राइजिंग ट्रेंड दिखता है, तो they think that this price, even if it is at higher price, they think that in future more price rise will be there, so they tend to purchase at present and want to sell in the future to get the speculative profit. Next is conspicuous consumption. Conspicuous consumption means those consumption जो कंज्यूमर परचेज करते हैं उन आइटम्स की जिन आइटम्स की प्राइस हायर होती है और ये मॉडर्न स्टाइल ऑफ लाइफ होते हैं। एग्जाम्पल हो गया डायमंड्स, वॉल आर्ट्स, पेंटिंग, सम पिक्चर्स, सम एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ emergency periods. So in case of emergency periods like war, famine, flood, cyclone, accidents, people tend to buy certain articles even though prices are higher. Ignorance. Some people do not get so much aware of the price prevail in the market, hence they buy more at higher prices because of the sheer ignorance. Necessities. In case of necessary products, but consumers purchase whatever the price may be because there is need of the products in spite of their higher prices. So these are some of the reasons or the situation in which the law of demand fails and doesn't occur. So I hope आपको ये वीडियो समझ आया हो. Thank you for watching.